बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद F8 के फ़ुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फ़ुटबॉल मैच हुआ है। ये लास्ट संडे को फ़ुटबॉल की टीमें जो नुमाइशी मैच था, बुनियादी तौर पर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी में ऑर्डर किया था कि जो है वो फ़ुटबॉल ग्राउंड खाली करा के मैच करवाया जाए। वकला एक तो फ़ुटबॉल ग्राउंड से मुतल्लिक थोड़ी सी बात करेंगे, इसके अलावा जो वकला के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है इस्लामाबाद बार काउंसिल ने, कि वो कहां तक पहुंची है उसकी अपडेट मैं आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसमें भी एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और बज़ाहिर ये लगता है कि मामला अपने एंड की तरफ जा रहा है। तो तीनों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले फुटबॉल ग्राउंड की बात करते हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह पे वकला के तकरीबन 350 चैम्बर्स बने हुए थे। ये चैम्बर्स जब यहाँ पे मौजूद थे तो उस वक्त भी मैंने एक वीडियो की थी, जब गिर रहे थे कुछ चैम्बर गिरे, फिर वीडियो। इसके अलावा जो जब चैम्बर्स गिर चुके थे उसके बाद भी हमने एक वीडियो की थी। तो ये फुटबॉल ग्राउंड बुनियादी तौर पर अगर मेरी राइट साइड पे आप देखें तो ये मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। मलबा मुकम्मल तौर पर उठा लिया गया है। जो सीडीए है उसकी जानिब से लेफ़्ट साइड पे भी अगर देखें तो मुकम्मल तौर पर ये जो है वो मलबा उठा लिया गया है। लेकिन इसकी जो आप ये कह सकते हैं कि तज़ीनो आराइश या इसको यहाँ पे पूरे ग्राउंड को एक्टिवली फ़ाल करना जो है वो अभी बाकी है। जितनी भी जो ग्रीनरी है या जितनी भी चीज़ें सीडीए की जानिब से यहाँ लगाई जाना अभी बाकी है। गुज़श्ता रोज़ को एक चीज़ सामने आई थी कि अगरचे यहाँ पे फुटबॉल का मैच भी इतवार के दिन हो गया, लेकिन आमिर सईद अब्बासी साहब हमारे दोस्त हैं सीनियर दुनिया न्यूज़ से, उन्होंने ट्वीट किया था कि मैच हो चुका है, इसके बावजूद भी इसको पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है वकला की जानिब से या दीगर जो लोग हैं उनकी जानिब से। तो जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ब्लॉक्स जो है वो रख दिए गए हैं और अभी कोई भी पार्किंग या कोई भी गाड़ी जो है इस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं है। इसके पीछे थोड़ा सा ये तक फरवरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं, फरवरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था फुटबॉल ग्राउंड से तमाम चैम्बर्स ख़त्म करके 23 मार्च को मैच करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद बार की जो अपील थी वो खारिज हुई, फिर रिव्यू अभी तक पेंडिंग है। उसके बाद सीडीए ने ऑपरेशन किया, 2 माह का वकला को वक़्त भी दिया गया था। ऑपरेशन हुआ, ये तमाम चैम्बर जो है सफाया कर दिया गया और जो मैच 23 मार्च को होना था वो मैच अभी लास्ट संडे को हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये फुटबॉल ग्राउंड अपनी पुरानी पोजीशन में मुकम्मल बहाल हो जाएगा। 2015 के बाद 2021 में ये फुटबॉल ग्राउंड अपनी पुरानी पोजीशन में बहाल हो चुका है। 3 जहाँ पे ब्लॉक्स थे वकला के और 350 चैम्बर्स थे। अब आते हैं वकला के खिलाफ जो हाई कोर्ट हमला में जो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी थी, वो 90 डेज़ गुजरने के बाद, क्योंकि 90 डेज़ से ज़्यादा सस्पेंशन नहीं रख सकती इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट जो हैं वो जो वकला के लाइसेंस सस्पेंड नहीं कर सकती। तो इसलिए जो ऑर्डर था उनकी सस्पेंशन का 25 से ज़ायद वकला की जो लाइसेंस से उनकी जो सस्पेंशन का ऑर्डर था वो वापस लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उनके लाइसेंस बहाल हो गए और उनका सारी जो कंप्लेंट्स थी वो इस्लामाबाद बार काउंसिल को भेज दी गई। वहाँ पे इस्लामाबाद बार काउंसिल में भी गुज़श्ता दिनों हमारी मुलाकात हुई वाइस चेयरमैन और दीगर जो मेंबरान हैं तमाम से, और बड़ी उन्होंने जो हमें बताया कि कैसे जो कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। अब पोजीशन ये है कि पहले 34 वकला को इस्लामाबाद बार काउंसिल ने नोटिस जारी किए। उसके बाद गुज़श्ता जो 10 जुलाई गुजरा है, इस वक्त इस पर भी एक समाअत थी, उस पर भी कुछ वकला रह गए थे, उनको भी नोटिस जो है वो सर्व किए गए और उनको जो डॉक्यूमेंट है या कंप्लेंट्स की कापियाँ हैं या जो कंप्लेंट है वो उनको फ्राहम की गई ताकि वो प्रॉपर उसका रिप्लाई जो है वो जमा करवा दें। इसके अलावा ये है इसमें कि बताया ये जा रहा है कि 17 जुलाई को बाकायदा तौर पर जो वीडियोस हैं जिसमें हर जो वकील है या उसका जो रोल है इस हाई कोर्ट हमला केस के मामले में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जहाँ पे अदालतें जो बंद कराई गई थी उनका जो रोल है उस वीडियो में डिटरमिन किया गया है। तो जो वीडियो की सीडी है हर वकील को उनकी एक तो कंप्लेंट और प्लस सीडी जो वीडियो प्रूफ जो है उनको मुहैया किए जाएंगे और वो उनको देखकर उसके बाद जो है अपने अपने रिप्लाईज जो है वो जमा करवाएंगे और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। 34 वकला के खिलाफ इस्लामाबाद बार काउंसिल ने बाकायदा जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अब देखते हैं कि बार काउंसिल जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कितना जो है इसमें आगे जाकर कितने वकला के खिलाफ कार्रवाई करती है।
एक चीज़ मैं और पिन पॉइंट कर दूं कि इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं और मेंबरान, उनकी जानिब से हमें ये बताया गया था मुलाकात में कि हमने जब हाई कोर्ट हमला हुआ था तो 3-4 वकला के लाइसेंस सस्पेंड किए थे, लेकिन हमने मीडिया को नहीं बताया था। तो हमने कहा आपको बताना चाहिए था ताकि आपकी कारकर्दगी सामने आती, क्योंकि वकला ये समझते हैं, एक राय है यहाँ पे बार में कि इसकी ज़िम्मेदार जो है वो इस्लामाबाद बार काउंसिल है। अगर वो बर वक्त 8 फरवरी के वाक़े के बाद एक्शन ले लेते तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचे। इसके अलावा तीसरा मामला है वो वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। उसमें एक बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आई है। आज थोड़ी ही देर पहले ये पेशरफ सामने आई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ये केस की समाअत कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 25 वकला, जिसमें इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं राजा जाहिद और उनके जो सेक्रेटरी हैं तसद्दुक हनीफ, इसके अलावा इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं नसीर कियानी, इसके अलावा दीगर वकला हैं, 25 से ज़ायद वकला, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो जारी है। ये हाई कोर्ट हमला केस के तनाजुर में ही कार्रवाई है। गुज़श्ता समाअत पर भी जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये कहा था, बल्कि इस तनाजुर में वकला के इश्तिहारात भी जारी हुए थे अखबारात में, जो वकला जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन आज इसमें एक बड़ी तब्दीली जो है हमने देखी है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने जब वकला पेश हुए हैं तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वकला अनकंडीशनल अपॉलोजी करें, अनकंडीशनल अपॉलोजी जो है वो जमा करवाएं। अब इस अनकंडीशनल अपॉलोजी जमा कराने के बाद उनका रिस्पांस क्या होगा, अदालत क्या करेगी? बज़ाहिर ये लगता है कि अदालत ये कह रही है कि आप अनकंडीशनल अपॉलोजी जमा करवाएं, गैर मशरूत माफ़ीनामे जमा करवाएं वकला, उसके बाद अदालत उम्मीद है ये मामला जो है वो ख़त्म कर देगी। लेकिन इसके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह भी कहा है कि जो वकला अनकंडीशनल अपॉलोजी, जो मेंबर हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल नसीर अहमद कियानी, उन्होंने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में, क्लियर अंदाज में वो जो अपॉलोजी जमा करवाई है, जिसका हवाला दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कि जिस तरह की अपॉलोजी नसीर अहमद कियानी साहब ने जमा करवाई है, इसी तरह की अनकंडीशनल अपॉलोजी जमा करवाएं ताकि इस मामले को हम देखें और हम चाह रहे हैं कि ये मामला जो है वो ख़त्म हो। लेकिन जो वकला अनकंडीशनल अपॉलोजी जमा नहीं करवाएंगे उनका मामला जो है हम ट्रायल करेंगे। जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ट्रायल होता है, वो तमाम ट्रायल मुकम्मल होने के बाद उस केस को डिसाइड जो है वो किया जाएगा। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब ये मामला जो है अपने एंडिंग की तरफ आएगा और इसमें ये जो अनकंडीशनल अपॉलोजी है वो जमा करवा दी जाएगी। लेकिन अभी हतमी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा इस मामले में। लेकिन नसीर अहमद कियानी साहब जब बाहर निकले आज अदालत के बाहर, तो उनसे वकला ने पूछा कि कौन सी अनकंडीशनल अपॉलोजी आपने जमा करवाई है, कौन से क्लियर वर्ड्स आपने लिखे हैं। तो उन्होंने यही बता रहे थे, अभी अनकंडीशनल अपॉलोजी उनकी देखनी है हमने कि वो है बुनियादी तौर पर क्या, लेकिन वो यही बता रहे थे कि उन्होंने अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ा है और अनकंडीशनल उन्होंने अपॉलोजी की है और यही वर्डिंग जो है, यही अल्फाज जो है उन्होंने उसमें लिखे हैं। तो ये नाजरीन हाई कोर्ट हमला केस के तनाजुर में मिसकंडक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दो अलग अलग प्रोसीडिंग जो हैं वो चल रही हैं, उसकी अपडेट जो है काफ़ी रोज़ हो गए थे, वो आपके सामने रखना ज़रूरी था। इसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड जो है वो बहाल हो रहा है, फुटबॉल ग्राउंड की रौनकें बहाल हो रही हैं। अब उम्मीद ये है कि CDA ने मलबा तो उठा लिया है, लेकिन इसमें मुकम्मल जो है ग्रीनरी और इसके अलावा जितने भी लवाजमात इस ग्राउंड को ज़रूरी हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करेगा, ताकि आने वाला जो है वो महीना जो है वो अगस्त का है। 14 अगस्त को यहाँ पे एक बड़ा मैच भी हो सके और यहाँ के जो मकीन है उनकी भी ये ख्वाहिश भी थी और उन्होंने ये केस लड़ा। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।